हाय दोस्तों, आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दोपहर से। धूप बहुत अच्छी निकली है, देखो बहुत अच्छी धूप है। अब मैं करूँगी लंच की तैयारी, क्योंकि लंच में मुझे लगने वाला है टाइम। बच्चों की है कुछ स्पेशल डिमांड, इसलिए ये मुझे कितना पसीना आ रहा है दोस्तों, बहुत गर्मी है। 2 दिन बारिश हुई तो बहुत राहत मिली, अब उतनी ही गर्मी हो गई। धूप निकलने से उतनी ही गर्मी हो जाती है, मुझे बहुत परेशान करती है। खैर, खाना तो बनाना है और खिलाना भी है, और बच्चों ने कहा है तो वही बनेगा, क्योंकि बच्चों ने जो कह दिया सो कह दिया। मम्मी उनकी तैयार बनाने को, और हम चलते हैं किचन में अपनी तैयारी करने। तो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं रसगुल्ले। ये मैं खोआ भून रही हूँ। वैसे तो मार्केट से ये भुना हुआ आता है, लेकिन घर पे आके अगर इसको हम भून लेते हैं तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है। ये जल्दी ख़राब नहीं होगा और रसगुल्लों का स्वाद भी बढ़ जाएगा। ये हमें करीब 10 मिनट भूनना पड़ेगा इसको, जब तक कि ये थोड़ा सा टाइट ना हो जाए। और इधर बन रही है मेरी शाही ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ मैं। ये बच्चे मेरे आज कह रहे हैं कि मैं उनको आज शाही पनीर बना के खिलाऊं, तो ये उसी की तैयारी है। गर्मी हो या सर्दी, बच्चों की डिमांड तो जारी रहती हैं और हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि हम भी कम नहीं हैं। हम माँ हैं और बच्चों ने कहा नहीं और हमने बनाया नहीं। और इसी में हम डाल देंगे थोड़े से काजू, क्योंकि शाही पनीर में काजू ना हो तो शाही किस बात का। ये हमने डाल दिए थोड़े से काजू, जो इसी के साथ थोड़े से बॉयल हो जाएंगे। खोया हमारा भुन गया। हमें ऐसा ही चाहिए था, क्योंकि ज़्यादा भूनने से ये थोड़ा रेड हो जाएगा और थोड़ी ना ज़्यादा भुनियों की स्मेल आने लगेगी रसगुल्लों में। हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। इसका जो मॉइस्चर था वो हमने बिल्कुल इसका सुखा दिया है। अब हम इसको करेंगे ठंडा। अभी थोड़ी देर ऐसे रखेंगे 10-5 मिनट, फिर उसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे, जिससे ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए। और ये हमारा शाही पनीर की ग्रेवी का टमाटर प्याज सब कुछ उबल चुका है। अब हम इसको निकालेंगे बाहर, और निकालने के बाद फिर हम इसकी पेस्ट बनाएंगे। तो मिलते हैं फिर इसका पेस्ट बनाने के बाद। शाही पनीर की दोस्तों मेरी तैयारी हो चुकी है। अब मैं इसको बनाना शुरू करूँगी। तो सबसे पहले मैं गैस पे रखती हूँ अपनी कढ़ाई, जिसमें मैंने खोया बनाया था, मैं वही कढ़ाई यूज करूँगी। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें कुछ डालेंगे खड़े मसाले। खड़े मसाले ऑयल में थोड़े ही डालते हैं, क्योंकि हम इसमें डाल चुके हैं। और मसालों में ये हमने डाला शाही जीरा, शाही पनीर के लिए शाही जीरा, और इसके ये मसाले। अब हमने इसमें डाल दिया है प्याज का पेस्ट, जिसको हमें बहुत अच्छी तरह भूनना है। इसको हम भुनेंगे। ऐसे तो ये सब उबला हुआ है। दो से 3 मिनट तक हमको इसमें भूनना है प्याज को। अब ये मसाला हमारा भुन गया। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। इसको भी हमें 2 से 3 मिनट तक भूनना है। अब अपनी ग्रेवी देखते हैं हम टमाटर डाल के कितनी पकी है।
इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। ये देखिए हमारे हस्बैंड ये कौन सी इनकी टाइम की चाय बन रही है, ज़रा लंच टाइम पे इनकी चाय चल रही है। देखो ज़रा, ये चाय लवर है ये। अब डालेंगे हम इसमें खोआ। इसको भी हमें 2 से 3 मिनट भूनना है डाल के। इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम इसको ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे ये अच्छी तरह भुन जाए और मसाले इसमें जब हो जाए बिल्कुल। अब हमें इसमें डालना है काजू का पेस्ट जो हमने पीस लिया है। काजू पेस्ट इसमें काफ़ी फाइन पड़ता है, जितना फाइन होगा ग्रेवी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। ये डाल दिया हमने काजू पेस्ट। शाही पनीर की जान। अब इसमें डालेंगे हम पनीर, क्योंकि अगले 5-7 मिनट तक ये जो ग्रेवी है वो पनीर के साथ ही पकेगी। उसके बाद हमें गैस को बंद करना है। ये डाल दिया हमने पनीर, ये गया हमारा पनीर। बस अब हम इसको ढक देंगे 5-7 मिनट के लिए और फिर देखते हैं अपने शाही पनीर की रंगत। पनीर में डालने के लिए ऊपर से हम 6 से 7 इलायची कूटेंगे। इसको हमें दरदराई रखना है, ज़्यादा महीन नहीं करना, बहुत मोटा नहीं और बहुत महीन नहीं, क्योंकि मोटा जब दांतों में आता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता, स्वाद नहीं देता, वो स्वाद को ख़राब कर देता है। बस हम इसको इतना ही पीसेंगे। ये हमारी तैयार हो गया। अब जब पनीर बन जाएगा हम इसको उसमें डाल देंगे। जब तक पनीर बनेगा तब तक हम अपनी दूसरी तैयारी करेंगे, क्योंकि बच्चों ने डिमांड करी है पूड़ियों की। शाही पनीर है तो पूड़ी चाहिए या नान चाहिए। अब नान तो बन नहीं सकती इतनी जल्दी, तो पूड़ी बनाते हैं बच्चों के लिए। ये आटा हमने लगा लिया है। अब हम इसकी बनाएंगे छोटी छोटी लोई पूड़ियों के लिए। सारी एक साथ बना के रख लूँगी मैं, जिससे कि बाद में मेरा पूड़ी सेकने का काम ना रुके, क्योंकि जब बन जाएगा बच्चों को भूख लग रही है तो बच्चे तो बस शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं इनकी लोई बनाने के बाद। ये बन के तैयार होगी हमारी सारी लोई आटे की, जिसको हम अभी थोड़ी देर में सेकेंगे। और अब हम देखते हैं अपना पनीर तैयार हुआ कि नहीं हुआ। ये भी तैयार हो गया, क्योंकि ऑयल इसका रिलीज़ हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने इलायची कूटी थी वो। ये गई इलायची, और अब डालेंगे हम थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी।
क्योंकि कसूरी मेथी के बिना तो अधूरा है ये पनीर। आप कमेंट करके बताइएगा कसूरी मेथी किस किस को अच्छी लगती है सब्जी में। मुझे तो बहुत पसंद है। ये बरसात के दिनों में हरे धनिया का भी काम कर जाती है दोस्तों, क्योंकि बरसात में हरा धनिया कम मिलता है, महंगा भी मिलता है, और लेके आ जाओ तो वो ख़राब भी हो जाता है जल्दी। इसलिए मैं ज़रा कम पसंद करती हूँ बरसात में धनिया। कसूरी मेथी से धनिया का काम चल जाता है, सब्जी में रंगत भी आ जाती है और स्वाद भी बढ़ जाता है। चलिए, ये हो गई मेरी पूड़ियाँ सेकने की तैयारी, और इधर है ये लोई जिसकी मैं पूड़ी बना के तलूँगी। गर्मा गरम सब्जी गर्मा गरम और गर्मा गरम पूड़ी। तो मैं ये मेरी बेटी डाल रही है क्रीम। इसको हर सब्जी में क्रीम बहुत अच्छी लगती है। अभी इसने कर दिया फाइनल, ये हो गया बनके तैयार। ये आ गई हमारी छोटी बेटी छुप्पू। इसको लग रही है बहुत तेज से भूख, क्योंकि ये आई है स्कूल से। क्या बनाया मालूम है? क्या बनाया बताओ? पनीर। कौन सा? शाही पनीर। पसंद है तुमको? कितनी पूरी खाओगी? क्या खाओगी? क्या खाओगी? चावल खाओगी? चावल कौन खाता है शाही पनीर से? चलो कोई नहीं, तुम्हारे लिए चावल बना देंगे, ठीक है? ऐसा भिगो दे चावल। अब सेकते हैं हम पूड़ियाँ। ये गई हमारी पहली पूड़ी, छोटी पूड़ी हमने निकाल दी है सेक के। ये बहुत ज़रूरी होती है। ये सेक रही है हमारी गर्मा गर्म पूड़ियाँ। मेरा खाना बन चुका दोस्तों, मैं चलती हूँ अपने कमरे में। क्यों क्या हो गया? ये क्यों? बहुत टेस्टी बना है पनीर। और ले लेना है। दोस्तों मेरी पूड़ियाँ हो गई बनके तैयार। अब मैं इनको करती हूँ कवर। ये थोड़ी सी गर्म है और मेरा काम हुआ खत्म। ये सगी हमारी पूड़ियाँ, और ये जा रही हैं सबसे पहले हमारे पिताजी यानी कि हमारे ससुर जी को, क्योंकि सबसे पहले हम उनके खाना लगाते हैं, वही सबसे पहले खाते हैं, क्योंकि वो इस घर के आरंभ हैं और हम इस घर के अंत हैं, हम बाद में खाते हैं। चलो लो बिट्टू, लो बेटा दे के आओ, बाबा को दे के आओ।